चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज नंबर 7.1 लास्ट आपको एक्सप्लेन करी थी मैंने, और इस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 प्रॉब्लम सामने आई हैं। सबसे पहली 19, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx। देखो, आपको क्लास 10th में एक बात सिखाई जाती थी कि जब कुछ भी समझ ना आए साइन कॉस अपना है, क्योंकि साइन कॉस में चेंज करने पे काफी चीजों के सॉल्यूशन हमें सामने ही दिखाई दे जाते हैं। तो हमने क्या करा, हमने इसे लिखा, साइन को ऊपर ले गए और सेक को नीचे ले आए। यही आता है। साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, टेन स्क्वायर एक्स। जो आपकी कंसेप्ट नोटबुक है उसके अंदर ये 2-3 बातें नोट कर लें कि अगर कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स आए तो उसे आप इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख दें। आइडेंटिटी होती है क्लास 10 की कि टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स -1। बढ़िया, आप लोगों ने वही आइडेंटिटी का यहाँ पे हमने यूज किया है। कहीं भी अगर आपके पास आए कोट स्क्वायर एक्स तो उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, उसे आप लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 dx। कहीं अगर आपके पास आ जाए साइन स्क्वायर एक्स तो उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, उसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और इंटू dx। कहीं अगर आपके पास आ जाए कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx तो उसे लिख देंगे आप इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ये तो ये हमारे पास कुल मिलाकर 4 ऐसे फार्मूले हैं जो कि आइडेंटिटीज की हेल्प से हमारे पास निकलते हैं और हम उसके अंदर इंटीग्रेशन में इसको यूज करते हैं। अब जैसे टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आया मेरे पास, तो सर कोई फार्मूला नहीं टेन स्क्वायर एक्स का, इसे लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू dx। क्या होता है भाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, 10x और 1 का और प्लस c जरूर लगाना है। ये आंसर होगा। ठीक है जी, याद रहेगी बात। सब कुछ फार्मूलों के हिसाब से सिखाया आपको, अभी तक कोई भी चीज अलग से नहीं सिखाई। इसके बाद अगली प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 20 और 22। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। लिखा है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20 आई बराबर इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और dx। दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेंगे आप इसे, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिवाइड रूल का कोई फार्मूला नहीं होता इसके अंदर। आपने दोनों के नीचे अलग अलग लिखा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मेरे बच्चे और माइनस के 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। अब इसके बाद 2 तो बाहर ले लिया, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। तो क्या ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स dx। हाँ जी, साइन और एक कॉस 10 और नीचे वाला कॉस ऊपर जाके सेक, तो क्या ये सेक एक्स 10x बन गया। हाँ जी, बन गया। क्या क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, 10x। और क्या होता है सेक एक्स 10x का, बिल्कुल सेक एक्स और प्लस
ये आंसर। जो भी साथ में उसका कोफिशिएंट होता है पूरे फंक्शन के बाहर, उसको तो हम अलग से इंटीग्रेशन से बाहर निकाल के काम करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर मान लीजिए x के साथ कोई 2 लिखा होता, जैसे sec स्क्वायर 2x, तो sec स्क्वायर 2x का tan स्क्वायर 2x, tan 2x सॉरी, और वो जो x के साथ 2 था उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। मान लीजिए मैं आपसे कहूं भाई sin 2x का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप कहोगे माइनस cos 2x होल अपॉन 2। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में 2 लिखा करते थे चेन रूल के अकॉर्डिंग, इसमें डिवाइड में 2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्या वजह है, वो आपको मैं आज जब अगली एक्सरसाइज सिखाऊंगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो उसके अंदर आपको ये सिस्टम सिखाऊंगा कि क्यों वो जो x का लीनियर का जो कोफिशिएंट होता है फंक्शन के अंदर वो डिवाइड में क्यों आता है, क्या वजह होती है उसकी, तो वो हम सीखेंगे आज। इसके बाद हमारा अगला डाउट है क्वेश्चन नंबर 22। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 22। ये जो 22 है ना, ये बेसिकली सी के कंसेप्ट को क्लियर करता है। क्या कहता है 22 में, देखिए ध्यान से, लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। जी हाँ, क्वेश्चन 22 है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, लिखा है हमारे पास 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू की पावर 4। एक कंडीशन दे रखी है कि f2 की वैल्यू 0 है, वो कह रहा है fx निकालिए fx। भाई मेरे पास fx निकालना है, fx के साथ क्या लिखा है d बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं वो। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इस पूरे को इंटीग्रेट करूं, मैंने लिख दिया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो जब यहाँ डी बाई डी एक्स के साथ इंटीग्रेशन लगा तो ये खत्म हो गया, खाली क्या रह गया एफ एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हो गया 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू की पावर 4 इंटू डी एक्स का। बोलो भाई इसका इंटीग्रेशन बताओ। 4x की पावर 4 से 4 कट जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बताओ। -3 तो ये रहा, इसे लिख दिया x की पावर -4, उसका इंटीग्रेशन x की पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 और प्लस कितना c। कोई प्रॉब्लम इतना तक, इसे सिंप्लीफाई कर लिया तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू की पावर 4, -3 बचेगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा, यही आएगा क्या, और प्लस सी। मेरे बच्चे एफ एक्स पूछा था उसने, एफ एक्स की वैल्यू आ गई, लेकिन जो इसके अंदर इंटीग्रल कांस्टेंट सी आ रहा है ना, ये उस इंटीग्रल कांस्टेंट सी की बात कर रहा है कि वो भी निकालना है। उसके लिए उसने आपको एक कंडीशन दे दी कि f2 की वैल्यू 0 है। क्या है, f2 की वैल्यू 0 है। कोई बात नहीं, आपने लिखा पुट x इज इक्वल्स टू 2। बोलिए क्या मिलेगा x को 2 रखते ही, हाँ जी, f2 2 रेज टू की पावर 4 कितना भाई 16, ये आ गया, प्लस 1 अपॉन 8 प्लस सी, इसकी वैल्यू 0 है, इसका एलसीएम ले लिया 16 इंटू 8 128 प्लस 1 तो 129 अपॉन 8 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई, इसे इधर भेज देंगे -129 अपॉन, इसे आप उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई एक्स रेज टू की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 129 अपॉन 8। सी की वैल्यू अगर वो आपसे कहेगा ना निकलवाएगा कभी भी, तो वो आपको एक साथ में इंटीग्रल मतलब एक कंडीशन अप्लाई करके देगा वो आपको कि f2 की वैल्यू 0 है या कुछ और वैल्यू पर फंक्शन की ये वैल्यू है।
कभी सी कैलकुलेट हो सकता है, नहीं तो सी कैलकुलेट नहीं हो सकता। हम अपने आंसर को सी की टर्म्स में ही छोड़ेंगे। इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स जो हम काम करते हैं। बात क्लियर हो गई यहाँ तक सभी को? आंसर चेक कर लो कौन सा ऑप्शन ठीक है। ए ऑप्शन ठीक। बात यहाँ तक सबको कि कोई और डाउट किसी का एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड है तो बोलिए। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ये समझ लो सिर्फ फार्मूले याद कराने के लिए ये एक्सरसाइज है। इसके अंदर कोई बेसिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीधा साधारण शब्दों में इंटीग्रेशन। इसके बाद अगली हेडिंग डालने कॉपी में आप सभी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए प्लीज, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बिना आगे की कोई भी एक्सरसाइज नहीं होनी। इसका क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता एग्जाम में, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिक वजह कि आगे आने वाली हर एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज का यूज है। अगर आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं आता तो आप शायद सोच भी नहीं सकते इंटीग्रेशन करने की। सोच करना तो बहुत दूर की बात, इंटीग्रेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते। तरीका क्या है इसका, स्टेप क्या होते हैं इसके अंदर, कैसे हम लोग करते हैं, क्या फार्मूला लगता है? तो फार्मूला इसके अंदर कोई नहीं है, सिर्फ प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है, कैसे काम करते हैं? आपको जो भी फंक्शन इंटीग्रेट करने के लिए दिया जाएगा, कई बार ऐसा होगा कि उसके अंदर जो फंक्शन आपको एक दिखाई दे रहा है उसका डिफरेंशिएशन भी साथ साथ दिखाई देगा। उसका डिफरेंशिएशन भी साथ साथ आपको वहां पर दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, बस उस फंक्शन को पहचानना है जिसका डिफरेंशिएशन रखा हो। क्या कहा मैंने? उस फंक्शन को पहचानना है जिसका डिफरेंशिएशन आपको दिखाई दे रहा हो कि हाँ इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी रखा है। ठीक है, कैसे समझो। मैंने आपके सामने एक बिल्कुल साधारण सा सवाल लिखा, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक ऐसा फंक्शन जिसका मुझे डिफरेंशिएशन भी दिखाई दे रहा है। आपको दिख रहा है? कौन सा फंक्शन दिख रहा है? tan इनवर्स x। tan इनवर्स x, बिल्कुल ठीक बात। tan इनवर्स x इसके अंदर एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और वो यहाँ अपॉन में रखा हुआ है हमारे पास। तो मैंने क्या करा, ध्यान देना, मैंने लेट कर लिया tan इनवर्स x को t मान लिया। फिर मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। बोलना क्या आएगा? पिछले चैप्टर का काम है, चैप्टर 5 का, मैं तो इसमें आपको कुछ भी नहीं बता सकता। बोलिए क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt by dx। dt बाई डी एक्स। बाई के dx को इधर ले जाऊं यदि, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की क्या वैल्यू आ गई? dt आ गई क्या है? यस सर। जरा देखो, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में ऊपर dx, इसकी जगह पर क्या आएगा? dt। और इसकी जगह पर क्या आएगा? तो अगर मैं ये पूरा सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर अप्लाई कर दूं तो क्या ये इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt बन गया? बोलो। एक चीज का ध्यान रखना बस, जब आप सब्स्टिट्यूशन जिस स्टेप पे लगा रहे हो उस स्टेप पे सब्स्टिट्यूशन लगने के बाद एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यूं नहीं कि x भी चमक रहा और t भी चमक रहा। अब क्योंकि इंटीग्रेशन पूरा t के रेस्पेक्ट में चला गया,
तो इसलिए फंक्शन में सिर्फ t होना चाहिए। अगर गलती से भी x बचा रह गया तो आपके नंबर कट जाएंगे। अब हम e की पावर t का इंटीग्रेशन चाहते हैं t के रेस्पेक्ट। क्या होता है बताइए? e की पावर t का e की पावर t होता है और प्लस c। बताओ भाई t की वैल्यू। tan inverse x. तो आंसर आ गया e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। बोल लो जी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब आप इसमें एक बात पूछ सकते हो मेरे से कि सर आपने मुझे हमें एक बात कही थी कि आप हमें ये बताओगे वो 2 अपॉन में क्यों आता है। जैसे sin 2x का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो 2 अपॉन में क्यों आता है, तो क्यों आता है उसकी वजह समझो। देखो क्वेश्चन लिया i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। आप इसका सीधा इंटीग्रेशन जानते हो माइनस के cos 2x अपॉन 2। मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूं। मैंने क्या करा, इस लीनियर वाले को पूरे को t मान लिया। आप कहो सर ऐसा कैसे मान लिया आपने, इसका डिफरेंशिएशन तो है नहीं। क्यों नहीं है भाई? x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होता। फिर आप कहो सर उसके साथ 2 भी तो लिखा हुआ। जो भी कोई कांस्टेंट साथ में जुड़ रहा हो ना किसी के कोफिशिएंट, उसे कभी भी छोड़ना मत, उसे भी टी में ही ले लेना, क्योंकि वो कोफिशिएंट वहीं रहेगा डिफरेंशिएशन के दौरान और उसे अगले स्टेप में हम दूसरी साइड भेज देंगे। कैसे? जरा ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा एक्स के रेस्पेक्ट, बोलिए। 2 इज इक्वल्स टू 2 is equal to dt by dt बाई dx. dx को मैं ऊपर ले आया, 2 को नीचे ले गया, तो dx की वैल्यू हाफ dt आ गई क्या? बताओ जी, नहीं समझ में आया? कुछ भी नहीं करा, ये वैल्यू आ गई इसके अंदर। जरा इसे उठा के ऊपर सब्स्टिट्यूशन मारना। हाँ जी, क्या मिला? i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, इसे t माना मैंने, तो साइन t और dx की वैल्यू हाफ dt। dt तो ये रहा, और जो हाफ था उसे बाहर ले लूं। हाँ जी, बाहर ले लूं। बोलो साइन t का इंटीग्रेशन minus cos t. और प्लस C. t की वैल्यू बोल लो 2x. 2x। तो माइनस के cos 2x अपॉन 2 प्लस c। यही चीज आप डायरेक्ट कर रहे थे। हाँ जी, यही चीज आप डायरेक्ट कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था इसका आंसर है माइनस के cos 2x अपॉन 2, वही नहीं आया क्या? सेम टू सेम वही आया। देखो जब कभी लीनियर है ना, लीनियर फंक्शन जो हमारे पास होते हैं उसके साथ 2 3 कुछ भी लिखा हो, जैसे यहाँ x के साथ 2 लिखा हुआ था या 3 होता या कुछ भी होता, तो जो भी नंबर यहाँ होता है ना उस समय इंटीग्रेशन करने के बाद बस उसे अपॉन में लिख दो। इतने आसान क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूशन लगाना बेवकूफी। ठीक है जी भाई। इससे पहले जो अभी हमने क्वेश्चन करा था वो tan इनवर्स वाला, उसमें तो हमारी मजबूरी थी कि हमें लगाना पड़ रहा था। ठीक है, अब जैसे मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा, यही समझाने के लिए नोट करते चलें साथ साथ। हाँ जी, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आप ये कहो कि सर हमें तो लग नहीं रहा इसमें कुछ भी, हमें तो समझ में आ नहीं रहा। हाँ जी, तो किसका डिफरेंशिएशन कहाँ रखा, किसी को चमक रहा क्या कुछ? है इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मैं समझ नहीं पा रहा, वरना दिमाग कटा के बोल रहा हूँ। हमें ये देखना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें इसी में दिख रहा है। एक्स स्क्वायर का 2x दिख रहा है इन्हें, ठीक कहा। लेकिन मैंने आपसे एक बात और कही थी, अगर कभी कोई साथ में 1 2 लिखा हुआ हो तो उसे जरूर इंक्लूड कर लेना। तो अगर मैं नीचे वाले पूरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लूं और डिफरेंशिएशन करूं,
तो आप मुझे बता सकते हो 1 का कितना होगा डिफरेंशिएशन? 0 होगा। घबरा के क्यों बोल रहे हो? एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो सिर्फ 2x ही तो है नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और वो ऊपर रखा है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ जी ध्यान दीजिए, आप लेट कर लेंगे 1 + एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे। आपने इसका डिफरेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, बोलो भाई। टू एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, बाई के dx को इधर ले आएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2x dx बराबर dt। जब आप थोड़े से हैबिचुअल हो जाएंगे तो आप ये स्ट्रेट फॉरवर्ड dx यही लिखेंगे इसके अंदर और उधर dt लिखेंगे। तो हमने दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर दिया, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, साथ में dx और इक्वल टू dt, जबकि ये dx आया दूसरी साइड से है। अब आप जरा ध्यान दो, 2x dx मिलके क्या बना रहा, और इसे क्या मानना है हमने t, तो ये क्या बन गया 1/t और dt, यही बना 1/t का log mod t और प्लस t की वैल्यू बताओ भाई, log 1 + x स्क्वायर प्लस c। मैंने इसके अंदर मॉड नहीं लगाया क्योंकि 1 + x स्क्वायर अपने आप में पॉजिटिव है, इसलिए मॉड नहीं लगाया। लगा दोगे तो कोई गलत नहीं होने का। नहीं समझ में आया बिल्कुल भी? थोड़ा बहुत आया? ये सर क्लियर है। 10% भी आ जाए बहुत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। हाँ जी, सर ये ऊपर वाला 2x कहाँ गया? ऊपर वाला 2x कहाँ गया? वो पिक्चर देखी थी ऋतिक रोशन वाली, कोई मिल गया? देखी थी क्या? नहीं नहीं सर, देखी नहीं वो जादू वाली? नो सर। अच्छा गोबर है भाई तू तो, जब तूने पिक्चर ही नहीं देखी तो तेरी समझ में सवाल नहीं आ सकता। पहले पिक्चर देख लियो आज, ठीक है? प्राइम वीडियोस है? क्या सर? प्राइम वीडियोस का कनेक्शन है यस सर। तो उस पर देखियो आज पहले, कोई मिल गया ठीक है, उसके बाद फिर ओके समझ सर। में आएगा 2x कहाँ गया। 2x जादू ले गया, जादू। अरे ये देख कहाँ गया 2x, ये वाला 2x और dx मिलके dt हो गया ना, तो इस 2x dx की जगह dt आ गया और 1 + x स्क्वायर की जगह t आ गया। तो ऊपर वाला सारा ओके dt सर। हो गया और नीचे वाला t हो गया, तो सब्स्टिट्यूशन लगाया 1/t dt आ गया। 1/t का log mod t इंटीग्रेशन होता है प्लस c, t की वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। अब भी समझ में नहीं आया क्या चोटिल? नहीं सर, आ गया आ गया। ठीक है चलिए, इसके बाद अब आप कहो मेरे से कि सर तो बड़े आसान से क्वेश्चन थे, अच्छा लगा, मैं बहुत इंटरेस्ट आया सर इसके अंदर। 40 सवाल हैं इसके एक्सरसाइज में, जब आप करोगे ना घर जाके तो आपको और भी मजा आएगा, क्योंकि आपसे 2 या 4 ही होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफी सारे कर लेंगे, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्राई योर बेस्ट। अभी कौन सा हम ले रहे टेस्ट? तो क्वेश्चन क्या है, तरीका क्या है काम करने का? आप ये कहो सर आपने हमें 4 फार्मूले लिखवाए थे, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, और ये कहा था कि इसका इंटीग्रेशन सिखाओगे आप हमें कि कैसे होता है। तो आपको मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, याद है आप में से किसी को? माइनस sir. के log mod cos x प्लस c या log mod sec x प्लस c। अब कैसे आया इसका इंटीग्रेशन, कहां से आया? इसे लिख दिया sin x अपॉन cos x, लिख सकते हैं क्या? सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसका डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा? sin x का cos x होता है। कुछ बच्चे कह रहे सर cos x का भी तो होता है, माइनस sin x। माइनस की तो दिक्कत हो रही है बस, पर हमें कैसे पता चलेगा किसे लेना? सर ये तो दोनों ही एक दूसरे के डिफरेंशिएशन है।
सर देखो कैसे पता चलेगा आपको कि किसे लेना है? दोनों नहीं ले सकते, जो नहीं ले सकते उसे ही ले रहा हूं पहले, देखते हैं क्या गलती आती है और आप पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं। तो मैंने लिया इसमें से, लेट कर लिया, साइन एक्स को टी मान लिया, डिफरेंशिएशन करा इसका, क्या आया बोलो? cos x dx बराबर dt, यही तो ठीक है। अब Yes, आप sir. इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए आप। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ आगे साथ में क्यों रखेंगे, कैसे आगे साथ में? cos x भी है, dx भी है, उसकी वैल्यू dt है। हाँ जी, आ जाएगा। इसके अंदर एक गड़बड़ हो गई। 1/1 cos x इसके होता अंदर तो इसके अंदर इसके डिफरेंशिएशन के साथ dx यहाँ मल्टीप्लाई में है और वहां इसके साथ ये डिवाइड में है। दिख रहा है आप लोगों को? इसका मतलब हम Yes. चाह के भी साइन एक्स को टी नहीं मान सकते। अगर साइन एक्स को टी मान लिया तो ये होनेगा ही नहीं क्वेश्चन। अब देखो इसी क्वेश्चन को हमने cos x को टी मान के करा, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, वो बाय का डी एक्स इधर ले आया मैं, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं सर माइनस तो है नहीं सर वहां पे। अरे भाई माइनस हो या कोई कांस्टेंट हो या कोई नंबर हो, कोई डिजिट हो, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसे आप उठा के यहाँ ले जाया करो इधर, तो आपके पास साइन एक्स डीएक्स की क्या वैल्यू आ गई है? क्या आ गई? माइनस डी। रखना जरा इसे अब ऊपर, साइन एक्स और डीएक्स की जगह तो माइनस डी टी और इसकी जगह पे टी, तो आई कितना हो गया? 1/t dt, और वो जो माइनस डी टी था माइनस को बाहर लिख दिया मैंने, तो माइनस 1/t dt हो गया क्या? बोलो भाई, नहीं पल्ले पड़ी क्या बात? क्या होता है 1/t का इंटीग्रेशन? Log mod t. log mod t, बिल्कुल ठीक बात, log mod t होता है। तो आपने लगा दिया i बराबर माइनस बाहर है log mod t और प्लस c, t की वैल्यू रख दी कितनी? cos x, यही तो होता था फार्मूला, माइनस के log mod cos x प्लस c, ठीक है जी। तो आपके पास 10x के इंटीग्रेशन का प्रूफ आ गया। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे cot x का इंटीग्रेशन करना है, cot x का, cot क्या होता है? cot, हाँ जी, 1/10. cos x अपॉन sin x, 1/10 नहीं, हाँ जी। अब cos x को टी मान लेंगे इसमें भी, है? सर इसमें साइन को मानेंगे। शाबाश, इसमें sin x को टी मान लेंगे, तभी तो cos x के साथ dx मल्टीप्लाई में आएगा। sin x को आप t मान लोगे, cos x dx dt हो जाएगा, 1/t dt बचेगा, 1/t का log mod t, t की वैल्यू रख देंगे sin x, आंसर आ जाएगा log mod sin x प्लस c, यही आंसर था इसका। नहीं समझे क्या? समझ गए? तो बस यही जजमेंट आपको करना है कि which function you have to consider as t so that their its differentiation lies in this given function। तो उसमें से आपको वो जजमेंट करके उसे t मानना है और उसके अकॉर्डिंग ही फंक्शन आपको कंसीडर करके उसको आगे सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करना है। तो आज आपको करना क्या है वो लिखो अपने पास, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, 40 क्वेश्चन की, 39 है बल्कि एक कम हो गया, लो बधाई हो आपको। आज आपको इस एक्सरसाइज के शुरुआत के 20 क्वेश्चन करने हैं सिर्फ, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस ओनली, नॉट मोर देन दैट, बट ट्राई टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाय योर ओन, नो नीड टू लुक हियर एंड देयर, एनी एक्स्ट्रा बुक, यूट्यूब, एवरीथिंग एनीथिंग, कुछ भी, कहीं से किसी की हेल्प नहीं लेनी, ना भैया ना दीदी ना फुप्पा ना मौसी ना खाला ना कोई भी, किसी की हेल्प नहीं लेनी, जस्ट यू हैव टू डू बाय योर ओन। नहीं होगा कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, सारे नहीं होंगे सारे समझाऊंगा, सिस्टम बताऊंगा। आरएस के अंदर इसकी एक्सरसाइज में 102 क्वेश्चन है,
वो सारे के सारे आपसे ही करवाऊंगा, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। कराना है तो कराना है, छोड़ेंगे नहीं उसे। ठीक है जी। तो पहले 20 क्वेश्चन आज आप लोग ट्राई करेंगे सिर्फ, और उसके बाद कल हम इन 20 की प्रॉब्लम लेके आपको अगले क्वेश्चन करने के लिए देंगे। आज के लिए